नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब रोज महसूस करते हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनसे उपजने वाली सोच। सवाल ये है कि क्या हम मुश्किल हालातों में भी अपनी सोच को सकारात्मक रख सकते हैं। हमारे पास ना एक लेख के कुछ हिस्से हैं। उसका शीर्षक है सकारात्मक कैसे रहें, 5 व्यवहारिक सुझाव। तो आज हम इसी स्रोत की मदद से कुछ ऐसे ठोस तरीकों को खंगालेंगे जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जा सके, खासकर तब जब चीजें आसान नहीं लग रही हों। कहते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद ने भी लिखा था, जो लोग हमेशा मुस्कुराते हैं वही दुनिया को रोशन करते हैं। बात तो गहरी है। एक पॉजिटिव नजरिया सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाता है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाता है। पहला कदम कहाँ से शुरू होता है? हाँ, तो पहला पड़ाव है हमारे अपने ख्याल। दिमाग तो जैसे एक ख्यालों की फैक्ट्री है ना? लगातार कुछ ना कुछ बनाता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। स्रोत कहता है कि अक्सर हम वो नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं। उन्हें पहचानना और फिर उन्हें चुनौती देना, ये पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। इससे न सिर्फ तनाव घटता है, बल्कि एक तरह की मानसिक शांति भी मिलती है। लेख में एक बड़ा आम सा उदाहरण दिया है। मान लीजिए ऑफिस में बॉस ने आपके काम में कोई कमी निकाल दी। फौरन दिमाग में क्या आता है अक्सर? शायद कुछ ऐसा, मैं कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकती, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा कुछ। लेकिन यहीं पर स्रोत एक अलग रास्ता सुझाता है। सोच को ऐसे मोड़े, अच्छा बॉस ने मुझे बताया कि कहाँ सुधार हो सकता है, अगली बार इसे और बेहतर करने का मौका मिला है। ये सोचने का नजरिया बदलना क्या वाकई इतना आसान है, या इसमें कुछ और भी है? सुनने में तो ठीक लगता है, पर हाँ, ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से कहीं ज्यादा है। यहाँ बात आती है संज्ञान की, जिसे कॉग्निशन कहते हैं। मतलब हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं। जब हम किसी स्थिति को खतरा मानते हैं, जैसे बॉस की आलोचना को अपनी पूरी काबिलियत पर सवाल समझना, तो हमारा शरीर तनाव मोड में चला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लेकिन जब हम उसी स्थिति को, जैसा स्रोत सुझा रहा है, एक चुनौती या सीखने का अवसर मानते हैं, इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में रीफ्रेमिंग कहते हैं, तो हम उस तनाव वाली प्रक्रिया को रोक देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग कहानी और हकीकत में आसानी से फर्क नहीं कर पाता। जब हम जानबूझकर कहानी बदलते हैं, यानी रीफ्रेमिंग करते हैं, तो दिमाग की प्रतिक्रिया सच में बदल जाती है, सिर्फ सोच में नहीं। अच्छा, हम अपने दिमाग को एक तरह से नई कहानी सुना रहे हैं और वो मान भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसे करने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं चाहिए होता। स्रोत में एक छोटी सी टिप भी दी है। दिन में बस 5 मिनट निकालकर अपने विचारों को देखें, बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, बस एक दर्शक की तरह। यह अभ्यास हमें अपने सोचने के पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। और देखिए, पहचान ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो विचारों पर ध्यान देने के बाद स्रोत हमें आगे कहाँ ले जाता है? अगला कदम क्या है? अब बात आती है आभार या शुक्रगुजारी की। आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। स्रोत का कहना है कि जब हम जानबूझकर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तो हमारा मूड बेहतर होता है, हम ज्यादा सकारात्मक महसूस करते हैं। इसका भी एक उदाहरण दिया गया है जो शायद कई लोगों ने अनुभव किया होगा। सोचिए कोई बुरी तरह ट्रैफिक में फंसा है। पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? अक्सर यही ना, धत तेरी की, आज का दिन ही बेकार है, सारी मीटिंग्स लेट हो जाएंगी। लेकिन स्रोत एक अलग नजरिया देता है। क्या ऐसा सोचा जा सकता है, चलो ट्रैफिक जाम है तो क्या हुआ, कम से कम कार में हूं, मौसम की मार से बचा हुआ हूं, और हाँ, अपना पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट सुनने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। हाँ, ये उदाहरण दिखाता है कि आभार जो है ना, वो बाहरी परिस्थिति को नहीं बदलता है। ट्रैफिक जाम तो वही है, लेकिन हमारे आंतरिक अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम नियमित रूप से आभार जताते हैं, तो हम असल में अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं, उसे ट्रेन कर रहे होते हैं। देखिए, हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। ये शायद सर्वाइवल के लिए जरूरी था पहले, लेकिन आभार का प्रयास इस पैटर्न को तोड़ता है। हम जानबूझकर अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जो हमारे पास हैं, बजाय उनके जो नहीं हैं। ये सिर्फ अच्छा सोचने की बात नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर हमारी सेहत को, मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग को सीधे तौर पर बेहतर बनाता है। ये हमें वर्तमान क्षण में लाता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
पर क्या ये रोजमर्रा की भागदौड़ में मुमकिन है? कहीं ये सिर्फ एक और करने वाली चीज बनकर न रह जाए, लिस्ट में एक और आइटम। हाँ, शुरुआत में ऐसा लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन इसकी खूबी इसकी सादगी में है। स्रोत की एक क्विक टिप है बहुत अच्छी। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए कोई भी उस दिन शुक्रगुजार था। ये छोटी सी आदत अगर लगातार की जाए तो धीरे धीरे हमारे सोचने के डिफॉल्ट मोड को बदल सकती है। ये एक तरह से यूं समझिए मानसिक मांसपेशी बनाने जैसा है। मानसिक मांसपेशी, दिलचस्प उपमा है। चलिए अब तीसरे पहलू पर आते हैं। स्रोत कहता है कि हमारे आसपास का माहौल और हम कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इसका भी हमारी सकारात्मकता पर गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। सोचिए अगर कोई ऐसे लोगों के बीच ज्यादा रहता है जो हमेशा शिकायत करते हैं या हर चीज में नुक्स निकालते हैं, या फिर अगर हम खुद बातचीत में अक्सर मुश्किल है, नहीं हो सकता, समस्या ये है जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्रोत के अनुसार ये हमारी सोच को नकारात्मकता की ओर खींच सकता है। जैसे ऑफिस में कोई साथी है जो लगातार मैनेजमेंट या काम की बुराई करता रहता है। ऐसा होता है अक्सर। एक तरीका तो ये है कि हम भी उनकी बातों में शामिल हो जाएं, हाँ में हाँ मिलाएं और खुद भी वैसा ही महसूस करने लगें। पर स्रोत एक दूसरा रास्ता सुझाता है। बातचीत को धीरे से समाधान की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। अच्छा। शायद पूछें, अच्छा तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? या अगर बात बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रही है तो विनम्रता से विषय बदल दें। यहाँ पे भावनात्मक संक्रमण का सिद्धांत काम करता है, जिससे अंग्रेजी में इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। भावनाएं, खासकर मजबूत भावनाएं, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती हैं, जैसे कोई वायरस। अगर हम लगातार नकारात्मकता के संपर्क में रहते हैं तो अनजाने में ही हम उसे सोखने लगते हैं। इसलिए स्रोत का ये कहना कि अपने माहौल के प्रति सचेत रहें, ये बहुत अहम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य मुश्किल में है और नकारात्मक महसूस कर रहा है तो हम उससे दूरी बना लें? ये थोड़ा कठोर नहीं लगता? एक बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल, सचेत रहने का मतलब असंवेदनशील होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करना सीखना, बाउंड्री सेट करना। हम सहानुभूति दिखा सकते हैं, मदद की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता को पूरी तरह खुद पर हावी होने से रोक सकते हैं। और रही बात भाषा की, तो शब्दों में वाकई ताकत होती है। जब हम लगातार समस्या केंद्रित भाषा बोलते हैं, ये नामुमकिन है, तो हमारा दिमाग वहीं अटक जाता है। लेकिन जैसे ही हम समाधान उन्मुख भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे करने का कोई तरीका ढूंढते हैं, पहला कदम क्या हो सकता है, हम अपने दिमाग को संभावनाओं की ओर खोल देते हैं। स्रोत की त्वरित टिप इसी को सरल बनाती है। समस्या को पहचानें, ठीक है, लेकिन अपनी ऊर्जा समाधान खोजने में लगाएं। अपनी बातचीत में लेकिन की जगह और का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जैसे, ये मुश्किल है, लेकिन इसकी जगह कहें, ये मुश्किल है और हम इसे ऐसे हल कर सकते हैं। हाँ, ये छोटा सा बदलाव भी सोचने की दिशा बदल सकता है। ठीक है, तो हमने विचारों, आभार और माहौल भाषा की बात की। अगला सुझाव किस बारे में है? चौथा सुझाव थोड़ा अलग है। ये कहता है कि सकारात्मकता सिर्फ सोचने से नहीं आती, करने से भी आती है। एक्शन पे फोकस करना। जब हम कोई छोटा सा कदम उठाते हैं, कुछ पूरा करते हैं, तो हमें प्रगति का एहसास होता है। और स्रोत के मुताबिक ये एहसास अपने आप में सकारात्मकता लाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने फिटनेस का लक्ष्य रखा था, वजन कम करने का या रोजाना व्यायाम करने का, लेकिन वो उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया। एक सोच तो ये हो सकती है, मैं फेल हो गई, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन स्रोत एक्शन केंद्रित नजरिया अपनाने को कहता है। ये सोचने के बजाय कि लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, इस पर ध्यान दें कि आज मैंने क्या किया। अच्छा। जैसे, ठीक है, मैं रोज 1 घंटा जिम नहीं जा पाई, लेकिन आज मैंने 20 मिनट वॉक की। ये कुछ न करने से तो बेहतर है, कल शायद 25 मिनट कर पाऊं। बिल्कुल, ये सुझाव एक्शन, उपलब्धि और जिसे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, उसके बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। जब हम कोई काम पूरा करते हैं, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारे दिमाग में डोपामाइन जैसा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये छोटी छोटी जीतें हैं ना, ये एक गति पैदा करती हैं, मोमेंटम। अक्सर बड़ी सफलता लगातार उठाए गए छोटे कदमों का ही नतीजा होती है। ये असफलता की भावना को प्रगति की भावना से बदल देता है। एक्शन लेना हमें वो जो लाचारी का एहसास होता है ना, उससे बाहर निकालता है। यानी सिर्फ सोचना काफी नहीं, कुछ करना भी जरूरी है, भले वो छोटा सा कदम क्यों न हो।
ये वाकई अहम लगता है क्योंकि अक्सर हम बड़ी छलांग लगाने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। और इसीलिए स्रोत की त्वरित टिप है, रोज छोटे हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य तय करें, और जब वो पूरे हों तो अपनी इस उपलब्धि को स्वीकार करें, उसे सेलिब्रेट करें, चाहे मन ही मन क्यों ना हो। ये उस सकारात्मक सुदृढ़ीकरण के चक्र को और मजबूत करता है। छोटे कदम, बड़ा असर। ठीक है, अब हम आते हैं स्रोत के 5वें और आखिरी सुझाव पर। ये किस बारे में है? 5वां सुझाव है सकारात्मक आत्मचर्चा, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं ना, मन ही मन। स्रोत कहता है कि हमारा अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। इसलिए अगर हम खुद से लगातार नकारात्मक बातें करते हैं तो हम अपना आत्मविश्वास कम करते हैं। वहीं नकारात्मक बातें हमें मजबूत बनाती हैं। इसका भी एक आम उदाहरण है। मान लीजिए किसी को कोई प्रेजेंटेशन देनी है और वो घबरा रहा है या घबरा रही है। नकारात्मक सेल्फ टॉक कैसा होगा? मैं पक्का सब गड़बड़ कर दूंगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो जाऊंगी। इसकी जगह स्रोत सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास करने को कहता है। जैसे खुद से कहना, मैंने तैयारी की है, मैं जानती हूं कि मुझे क्या बोलना है, थोड़ी घबराहट होना स्वाभाविक है पर मैं इसे संभाल लूंगी। या बस इतना ही, मैं सक्षम हूं। यहाँ आत्मपुष्टि का मनोविज्ञान काम करता है, सेल्फ अफर्मेशन जिसे कहते हैं। जब हम जानबूझकर अपने बारे में सकारात्मक कथन दोहराते हैं तो हम धीरे धीरे अपने गहरे बैठे स्वचालित नकारात्मक विचारों को, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, मनोवैज्ञानिक इन्हें अक्सर संक्षेप में ANTs कहते हैं, चींटियों की तरह। हाँ, तो इन विचारों को हम चुनौती देते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं, ये सक्रिय रूप से हमारी आत्मधारणा को, सेल्फ परसेप्शन को आकार दे रहा है। ANTs, अच्छा, चींटियों की तरह ये छोटे छोटे नकारात्मक विचार हमें अंदर से खोखला कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं आप, बिल्कुल। और सकारात्मक सेल्फ टॉक का सीधा संबंध आत्म प्रभावकारिता से भी है। सेल्फ एफिकेसी। आत्म प्रभावकारिता का सरल मतलब है अपने लक्ष्यों को हासिल करने की अपनी क्षमता में विश्वास, यानी ये यकीन कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं, जो हमें मुश्किल काम करने की हिम्मत देता है। जब हम खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूं, तो हम असल में मुश्किलों का सामना करने और सफल होने की अपनी संभावना को बढ़ा रहे होते हैं। हमारा अवचेतन मन इन संदेशों को ग्रहण करता है और धीरे धीरे उन पर विश्वास करने लगता है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये मुश्किल नहीं है, खासकर जब कोई सच में डरा हुआ या निराश महसूस कर रहा हो? बिल्कुल, ये हमेशा आसान नहीं होगा और इसमें अभ्यास लगता है। ये कोई जादू नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसीलिए स्रोत इसे एक आदत बनाने का तरीका सुझाता है। रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए आईने में देखकर कुछ सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे स्रोत में दिए गए उदाहरण, मैं सक्षम हूं या मैं अच्छी चीजें आकर्षित करता हूं। शुरुआत में शायद अजीब लगे, ये हो सकता है, लेकिन निरंतरता से ये मानसिक कंडीशनिंग का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, इस स्रोत से हमें सकारात्मक बने रहने के 5 व्यवहारिक नुस्खे मिले। पहला, अपने विचारों को समझना और उन्हें जरूरत पड़ने पर चुनौती देना या रीफ्रेम करना। दूसरा, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताना, ग्रैटिट्यूड। तीसरा, अपने आसपास के माहौल और अपनी भाषा के असर के प्रति सचेत रहना। चौथा, सिर्फ सोचने के बजाय छोटे छोटे एक्शंस लेना, कुछ करना। और 5वां, खुद से सकारात्मक बातें करने का अभ्यास करना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि सकारात्मकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो या तो किसी के पास होती है या नहीं होती। जैसे कि स्रोत कहता है, पॉजिटिविटी एक स्किल है, प्रैक्टिस से आती है, इसे सीखना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा। और इन सभी सुझावों पर गौर करते हुए एक आखिरी विचार मन में आता है, जो सीधे तौर पर शायद लेख में ना कहा गया हो, पर उसकी आत्मा से जुड़ता है। जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक तकनीक, सिर्फ एक, चाहे वो रोज 3 चीजों के लिए आभार लिखना हो, या 2 मिनट का सकारात्मक सेल्फ टॉक हो, या रोज एक छोटा सा एक्शन लेना हो, अगर इसे लगातार अपनाया जाए, मान लीजिए 1 महीने तक, या 6 महीने, या 1 साल तक, तो किसी व्यक्ति के जीवन की चुनौतियों को देखने और उनसे निपटने के नजरिए में कितना गहरा और स्थायी बदलाव आ सकता है। ये सिर्फ टिप्स जानने से आगे बढ़कर उनके निरंतर अभ्यास से होने वाले रूपांतरण की कल्पना करने की बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी, उसी में असली ताकत छुपी है। उम्मीद है आज की ये बातचीत हम सभी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी और सकारात्मकता, थोड़ी और सजगता लाने के लिए प्रेरित करेगी। ध्यान रखिए,
खुश रहिए।